मोहब्बत से सुने तो सबसे पहले आपको मोहब्बत से सुनना होगा। इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने सबसे अधिक मेहनत की है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं बुलाता हूं भाई सिद्धि शंकर मिश्रा जी को। आपकी भूमिका तो यही है सर कि आपने इसको बहुत खूबसूरत बना दिया है कार्यक्रम को। आप आए और अपने परिवार के लोगों से मोहब्बत लें, आए और अपनी कविता सुनाएं भाई सिद्धार्थ। इसके बाद आपको शानदार गीत भी सुनाएंगे केडी बिंदास सर। अब ये सब श्रोता है सर, बोले ना कौरव की सेना नहीं है, अब ये पांडव बच्चे हैं, श्रोता है। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी। भैया थोड़ा सा भरभरा रहा है, सही कर दो। हमारी आवाज में बेस भी है, ट्रेवल भी है। जी जी जी। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आनंद जी का भी और मनु जी का भी। जी जी। और मैं मनु जी ये बात दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि हम लोग आमने सामने हैं तो बोल रहे हैं। जी जी जी। आज की पिक्चर के हीरो आप ही हैं। हाय हाय। और जी बिल्कुल। हाय भगवान, मैं तुम्हारे ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। कमाल हो आप, कमाल हो मेरे भाई। सब मोहब्बत है, एक्चुअली श्रोता अच्छे होते हैं। अब कमी ये रही कि पगड़ी हमें पहनाई गई, पहनाना इनको चाहिए था, टोपी वाली पगड़ी। टोपी मत समझ लीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आनंद भाई, मनु भाई, हमारे दादा परम आदरणीय केडी बिंदास जी का, सभी हमारे कवि बंधु मनोज भाई साहब, बड़ी अच्छी आशीर्वाद सदैव हम लोगों को मिला है। कविता आपने सुनाई, वीर रस की कविताएं भी सुनाई। अब मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाएं, क्योंकि हम मंच पर आ गए हैं। क्योंकि जानी लाइनें वहीं से शुरू होती हैं जहां से हम खड़े हो जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दिया। लेकिन आप अपने घर में ही लाइन लगा रहे हो सर। अभी शुरुआत यहीं से है। जी जी। आप परेशान ना होइए, मैं आपको वो कविता नहीं सुनाऊंगा जो पहले सुनाई थी। जी जी। बिल्कुल, आज मैं नया सुनाऊंगा। मूड में हूँ, हालांकि बड़ी देर बाद मेरा नंबर आया है। इतने बार में मनु भाई साहब मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ। आप समझ सकते हैं कहाँ से जाके आ चुका हूँ। तीसरी बार जाने वाला था। और आपको कोई रोक ना पाता, ये ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी बार जाने वाला था लेकिन मैं रुक गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आनंद जी का, जिन्होंने राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच का मुझे क्या मंडल अध्यक्ष बनाया। अभी पद याद नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हाँ, जी जी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आनंद जी का, जो मुझे साहित्य के इस मंच पर राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच का मंडल अध्यक्ष बनाया है। मनु जी, हमारी शक्ल कालिदास जैसी है, लेकिन यकीन मानिए हमारी अकल कालिदास जैसी नहीं है। इसीलिए इतने बाद में हमारा नंबर आया है। अच्छा, डरी डरी आवाज काहे निकल रही है, अब समझ में आया। और मेरी नजर में जी आप सभी हैं। मैं इनको नहीं सुना रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। जी जी। जो ताली नहीं बजाएगा, मैं इसी गांव का निवासी हूँ, दूसरे दिन उड़ान लेके घर पे आऊंगा। ये समझ लीजिए, ताली सबको बजानी है। हाँ, बजा दीजिए एक बार जोरदार। अपने घर का भैया मोहब्बत दे दीजिए। हाँ, बढ़िया। दादा आपको प्रणाम करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा चश्मा लगा रखा है। दो पंक्तियां आप पर बोलूंगा, आपकी ताली चाहूंगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद मुझे मिले। ये चश्मा मनु भाई साहब, ये चश्मा यूं ही नहीं लगा आपकी आंखों पर। ये चश्मा यूं ही नहीं लगा आपकी आंखों पर। कुछ रातें तो आपने भी जाग कर गुजारी हैं। आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय। कमाल 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 कमाल। मंच पर बैठे हुए सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। कहाँ गए हमारी फैक्ट्री के दो प्रोडक्ट? जी जी। दूसरे का वीडियो बना रहे थे। जी जी। हाँ, हमारा बनाने कोई नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अरे वो तो बनाएंगे, देखा उन्होंने पैसा लिया है, नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। चलिए, आनंद भाई साहब ने कहा कि आपकी जो कविता किताब है उसकी कुछ पंक्तियां जी जी सुनाइएगा। स्वागत। मैं केवल 2 छंद ही सुनाऊंगा उस कविता के, जी जी, उस काव्य के, क्योंकि अगर यही सब सुना दूंगा तो फिर जी जी हाँ, कुछ अपने पास भी रखना पड़ता है। जी। मैं 2 छंद सुना देता हूँ उस कविता के, क्योंकि आनंद जी आपने भी एक सुंदर महाकाव्य की रचना की है। जी। मैंने भी एक महाकाव्य लिखने का प्रयास किया, अभी आधे चरण पर हूँ।
जी। हो सकता है राष्ट्रीय साहित्य मंच, चेतना मंच का जब अगला कार्यक्रम हम लोग करें जी। तो हमारा वो आप लोगों के आशीर्वाद से महाकाव्य पूरा हो जाए। बहुत खूब। मैं इस पुस्तक के कुछ अंश पढ़ता हूँ। स्वागत। महाभारत की एक छोटी सी कथा से मैंने इसको उठाया है। द्रौपदी के चीरहरण की एक छोटी सी व्याख्या करने की कोशिश की मैंने अपने कविता के माध्यम से। जब अनंत जी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जी जी स्वागत। क्योंकि समझेंगे आप ही मुझे मालूम है। सही है। हाँ, मुर्गा जाने मुर्गे की भाषा। इसमें व्यंग में अनन्य भाई साहब को मुर्गा बोला गया, ये मेरे समझ में आया। बहुत खूब। तो मैं पढ़ देता हूँ। जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं जी जी युद्ध सभा में, तो दुर्योधन उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि धर्मराज तुम तो सब हार गए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूँ। अगर तुम मेरा ये काम करो, मेरी कही हुई बात को मानो, तुम अपना खोया हुआ सारा राज्य पा सकते हो। तो धर्मराज ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ महाराज, मैं तो सब कुछ हार गया हूँ। तो दुर्योधन कहता है कि तुम अगर अपने छोटे भाई नकुल को दांव पर लगा दो और जीत जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा सारा राज्य वापस कर दूंगा, और अगर हार गए तो फिर ये तुम्हारा भाई मेरा दास हो जाएगा। जी जी। ऐसी कुछ घटना है। युधिष्ठिर की क्या स्थिति होती है, युधिष्ठिर के मन में क्या आता है जी। लगभग थोड़ी देर पहले वही स्थिति मेरी भी थी। तो अब मैं बताता हूँ कि युधिष्ठिर की क्या स्थिति, युधिष्ठिर क्या सोच रहे हैं, सुनिएगा। अगर आपको कविता अच्छी लगी तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे, मेरी कविता आप तक पहुंचते। मैं निवेदन करता हूँ। काहे भाग रहे हो यार, तुम परेशान हो क्या? अरे इतना एहसान सिर्फ 4 लोग ताली बजा रहे भैया, सब बजा दो एक बार। बजाओ बच्चों ताली। क्या बात है। हाँ, यहाँ खेल वाले बहुत आते हैं, वही देखने के सवादी हैं। कहते हैं बजाओ बच्चों ताली, तभी ताली बजाते हैं। बजाओ बच्चों ताली। ये पहले बताना था। सही बात है, नहीं तो हम पहले ही बताते। जमुरान नाच के दिखाएगा। उतनी देर से मैं विश्लेषण कर रहा हूँ इस बात का कि तालियां क्यों नहीं बज रही, तालियां क्यों नहीं बज रही। कमी यहाँ की थी, हम लोग चाबी सही नहीं लगा पा रहे थे, अभी चाबी सही लगी है। सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूँ। युधिष्ठिर की क्या स्थिति है। जी जी। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि जलमग्न सिंधु से कोई मीन ज्यों गई धरा पर फेंकी हो। आनंद जी आप सुनिएगा। जी जी। कि जलमग्न सिंधु से कोई मीन ज्यों गई धरा पर फेंकी हो, जो शुक वियोग में एक शुकनी पिंजर में बंधित बैठी हो, जो शिथिल विहग उड़ते उड़ते ग्रह पुनः लौट कर आता है। जो शिथिल विहग उड़ते उड़ते ग्रह पुनः लौट कर आता है, और दीर्घ जलधि में कोसों तक वह कोई मार्ग ना पाता है। जो कुंभ खोजता काग कोई, जो नीर पिपासा पीड़ित हो। जो कुंभ खोजता काग कोई, जो नीर पिपासा पीड़ित हो। जो मणि खोया भुजंग हो एक, जो एक आस में जीवित हो। जो फणी दंत के चुंगल में मंडूक कोई फंस जाता है। युधिष्ठिर की स्थिति देखिए। जो फणी दंत के चुंगल में मंडूक कोई फंस जाता है, सर्वत्र प्रयत्न लगाए पर असहाय स्वयं को पाता है। आए हाय 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 हाय। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मिश्रा जी कमाल 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 है। रुकिए, एक माला हम भी पहनाएंगे। आइए, आप तो विशेष लीजिएगा। आज पिक्चर के हीरो हैं, आपसे तो बड़ा गर्व अनुभव होगा माला पहन। स्वागत है, स्वागत है। आप कमाल पढ़ रहे हैं, स्वागत है सर। सर्वत्र प्रयत्न लगाए पर असहाय स्वयं को पाता है। 2 पंक्तियां और पढ़ता हूं भाई साहब अंतिम। जी जी। कि प्रतिनैतिक बुद्धि लगा डाली, ना मार्ग कोई भी सूझ रहा। प्रतिनैतिक बुद्धि लगा डाली, ना मार्ग कोई भी सूझ रहा। प्रतिनैतिक बुद्धि लगा डाली। अंतिम पंक्ति पर आपकी तालियां चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। कि ना मार्ग कोई भी सूझ रहा, प्रतिनैतिक बुद्धि लगा डाली। अंततः धर्म ने विवश बुद्धि से अंतिम बाजी चल डाली। अंततः धर्म ने विवश बुद्धि से अंतिम बाजी चल। अभी मैं केवल 2 छंद ही सुनाऊंगा, अगर आगे आपको पढ़ना है। स्वागत 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 है। तो किताब खरीदिए। कर दिया प्रचार। हालांकि मेरी भी एक किताब है, मनु बदायूनी, अमेज़न पे डालोगे तो मिलेगी। मैंने
नहीं नहीं, आपकी गजल की चूक किताब मैंने देखी थी। आपकी गजल की किताब है, नाम बता दीजिए थोड़ा सा। चलो अब घर चले हाँ यारो। ये बात, चलो अब घर चले। हाँ चलो अब घर, बड़ी अच्छी किताब चलो है, अब घर चले मैंने देखा। यारो। आपसे निवेदन करता हूँ, हम लोगों की कविताओं को आप पढ़ेंगे, जी। तभी हम जैसे कवि इस ग्रामीण मिट्टी से उपज करके आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेंगे। बहुत आप खूब। सबका आशीर्वाद सीधे चाहूंगा। कहिए सर जी, पैसा भी मिलेगा तभी। हाँ कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। जी जी। मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्राथमिक विभाग में अध्यापक हूँ। जी जी। मनु भाई साहब, बहुत खूब। अजीब अजीब बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, चौथी कक्षा तीसरी कक्षा के भोले भाले बच्चे। अभी पिछले दिनों मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो छोटे छोटे सेंटेंस बच्चों को सिखाने होते हैं कि घर चल रथ पर चढ़। तो मैंने कहा कि बच्चों लिखो साधु की कुटिया चल। तो एक बच्चे ने लिखा, मनु भाई साहब अगर आपको बात अच्छी लगे तो आप सबकी तालियां चाहिए मुझे। जी जी जी। मैंने कहा बच्चे के लिखो साधु की कुटिया चल, बच्चे ने लिखा साधु की कुटिया चल। लड़का समझदार है, अब गारंटी से वो बैड़ी का ही है। अरे वहाँ के बच्चे कन्नौज के हमारे बैड़ी के भी बच्चों से बड़े अद्भुत हैं। जी जी। आप यकीन नहीं मानेंगे भाई साहब, 15 अगस्त चल रहा था, मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा 15 अगस्त है, कविता सुनाओ। हाँ मनु भाई साहब। जी जी जी। बच्चे ने कहा कि गुरुजी मुझे कविता नहीं आती। हाँ? मैंने कहा नहीं बेटा, आज तो सुनाना पड़ेगा, फिर 15 अगस्त है, सब लोग गाएंगे, सुनाओ। जी जी जी। 3-4 बार का नहीं आया। मैंने कहा अगर नहीं सुनाओगे तो कल क्लास में डंडा चलेगा। तो कहा गुरुजी 2 लाइन आती हैं, 2 ही सुनाऊंगा। जी जी। हाँ? बच्चे का जवाब सुनिए, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी बात आप तक पहुंचे, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। जी जी जी। बच्चे ने कविता सुनाई, हाँ? उठ करके आया, मेरी तरफ घूर के देखा और बोला गुरुजी 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मैंने कहा 2 ही सुनाओ। बोला पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ। पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और जो रुद्र प्रताप से कविता पढ़वा ले वो कभी पैदा नहीं हुआ। बच्चे के साहस को प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा बेटा तुम मतलब मास्टर बच्चे को प्रणाम कर रहा है, समझ लो साहस। आज के बच्चों की टेक्नोलॉजी। जी जी। मैंने कहा बेटा तुम्हारी 2 ही पंक्तियां सब पर भारी हैं जी, और हम आपके आभारी हैं। आप जाइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसे ऐसे अद्भुत लोग हैं भाई साहब। मैं एक किस्सा आपको और सुनाता हूँ, फिर मैं सीधे सीधे अपने औकात पर आऊंगा। जी जी। स्वागत स्वागत। हमारे गांव के प्रधान जी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? चले गए? बड़े अच्छे प्रधान जी हैं। चले गए, बहुत अच्छे प्रधान जी हैं। हाँ जी। क्योंकि हमने कहा था भाई कुछ सहयोग भी करिएगा, कहा हाँ हम दिल खोल कर आपके साथ हैं। लेकिन ये क्या बात है, ये हम हैं, आप हैं। मैं निवेदन करता हूं कि स्कूल की एक दीवार पर लिखा था। जी जी जी। मेरी बात समझ में आए तो आप सबकी तालियां मुझ तक पहुंचे। स्कूल की एक दीवार पर लिखा था विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। सेंटेंस हम सब लोग जानते हैं, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। बच्चे उधर से गुजर रहे थे, बच्चों ने सोचा कि इसका मतलब क्या होता है, किसी से पूछ लेते हैं। कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो प्रधान जी उधर से चले आ रहे थे। बच्चों ने सोचा चलो प्रधान जी से पूछ लिया जाए। बच्चे गए प्रधान जी के पास, पूछा प्रधान जी ये लिखा है विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, जरा इसका मतलब समझा दीजिए। प्रधान जी का जवाब अगर अच्छा लगे तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। प्रधान जी ने पढ़ा कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। प्रधान जी ने कहा बेटा ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसका मतलब सुनो। इसका मतलब होता है कि विद्या के लिए जो भी पैसा सरकार से आएगा वो सारा प्रधान का होता है। ये ठीक है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या का सारा धन प्रधान का है। ऐसे ऐसे प्रधान, हमारे प्रधान जी खैर ऐसे नहीं। अभी आपने देखा सड़क बनवा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी अच्छी सड़क, बालू भी अच्छी है, गिट्टी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मैं निवेदन करता हूँ भाई साहब, मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि इतने बड़े बड़े कवि आ रहे हैं तुम्हारे काव्य मंच पर। जी जी। तुम क्या उनके बीच में कविता पढ़ोगे? अरे नहीं, तुम तो गांव के से निकले हुए गंवार हो, तुम क्या कविता पढ़ोगे? जी, तुम तो न टीवी पे आते हो। अरे ये लोग तो टीवी पे आते हैं। तुम ना तुम्हारे पास कोई यूट्यूब का अपना चैनल है। अरे है तो नहीं।
नहीं। तुम क्या कविता पढ़ोगे? हाँ। मैंने जवाब देने की कोशिश की। जी जी, स्वागत अगर स्वागत। आपको जवाब अच्छा लगे, नहीं नहीं, एकदम स्वागत है आपका, तो- जवाब दीजिए आप, मजा आ रहा है। अगर आपको जवाब अच्छा लगे तो आपकी तालियां और मेरी कविता मिल करके काव्य संगम को आगे बढ़ाएंगे और दादा स्वागत। केडी बिंदास तक आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। मैंने जवाब दिया हाँ कि न मैं टीवी पे आता हूँ, हाँ। न मैं खबरों में आता हूँ। क्या कहने। सुनिएगा, दिल खोलकर सुनिएगा, जी जी मुंह खोलकर मत सुनिएगा। मुंह खोलने से बड़ी हानियां हो सकती हैं। जी आनंद भाई साहब, मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, आपको बताता हूँ। जी जी। तो मैंने कहा कि राम सेट टू मोहन, वो क्या कहते हैं उसको, नरेशन पढ़ा था इंटरमीडिएट के बच्चों को। मैंने कहा राम सेट टू मोहन, कितने में एक मच्छर मेरे मुंह में घुस गया। तो मैं राम सेट टू मोहन, मुंह से निकला थू 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 थू। तो बच्चों ने कहा गुरुजी आपने तो बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ये छठवां कौन सा आ गया थू थू थू। तो मैंने कहा कि बेटा इस सेंटेंस का निर्माण अभी अभी हुआ है जी। इसका नाम है मॉस्किटो सेंटेंस। ये हमेशा गैर मौके पर आता है। जी जी। तो मुंह खोलकर मत सुनिएगा। उदय प्रकाश दत्तू, आपकी तरफ सीधी मेरी निगाह है, आपको ताली जरूर बजाना है। हाँ। कि न मैं टीवी पे आता हूँ, न मैं खबरों में आता हूँ, न मैं यूट्यूब पर कोई निजी चैनल बनाता हूँ। आपकी आहा और वाह दोनों निकले एक साथ, तभी कविता में आनंद आएगा। बोलो वाह वाह, बोलो वाह वाह। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। न मैं टीवी पे आता हूँ, न मैं खबरों में आता हूँ, न मैं यूट्यूब पर कोई निजी चैनल बनाता हूँ। अगली लाइन पर आपकी तालियां चाहिए। जी जी, स्वागत। न मैं अखबार की कुछ टिमटिमाती सुर्खियां मैं हूँ, न ही अखबार की कुछ टिमटिमाती सुर्खियां मैं हूँ। मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, उसी के गीत का। बहुत खूब, मैं हिंदी माँ का बेटा। बहुत खूब। हमारे एक मित्र ने कहा कि यार तुम दूसरों की तरह क्यों जी जी। काव्य पाठ करते हो। हाँ। उनका इशारा इस समय 20 लाख के कवि की ओर था। तो मैंने कहा भाई साहब, शब्द मेरे भाव मेरा, शब्द मेरे भाव मेरा, स्वर भी मेरा, गांव मेरा, बस एक तरन्नुम ही तो उधार ली है तुमसे, जिंदगी रही तो ये भी उतार देंगे। आए हाय आए हाय, बहुत खूब। अब वैसे भी तरन्नुम कभी किसी की नहीं होती, एक ही क्रम पे लिखे जाते। स्वागत। जिसका कोई कॉपीराइट नहीं। जी जी जी। मैं विधाता छंद है। मैं निवेदन करता 12 हूँ 22 गुणा 4। 12 22 गुणा 4 के साथ। मतलब यह है कि हम भी छंद जानते हैं। देखिए मंच से एक दादा और आ गए, ये भी पुरुष हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, क्या करें। अब बूढ़े पुरुष। हाँ। आप लोगों में जवान पहनाते थे, हमारी कविता दादा को पसंद आई निश्चित रूप नहीं, से। भूतपूर्व जवान है वो भी। बिल्कुल भूतपूर्व जवान। सुनिएगा, एक छंद और पढ़ता हूँ इसी संबंध में। स्वागत, सुनने स्वागत। जी, आपकी तालियां विशेष रूप पर चाहिए। जी जी। कि मेरी शोहरत नहीं मोहताज अखबारों की स्याही की, मेरी शोहरत नहीं मोहताज अखबारों की स्याही की, मैं बहता नीर हूँ दरकार क्या मुझको सुराही की। दरकार क्या मुझको सुराही की। बहता नीर कभी ठहरता नहीं है। मेरी शोहरत नहीं मोहताज अखबारों की स्याही। आप सबकी तालियां उठें और वाह निकले मुंह से। मेरी शोहरत नहीं मोहताज अखबारों की स्याही की, मैं बहता नीर हूँ दरकार क्या मुझको सुराही की। कलम का मैं सिपाही हूँ
कलम हथियार है मेरा। आहा, अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां मुझ तक पहुंचे, तभी मैं समझूंगा कि इस काव्य मंच पर कविता पढ़ना मेरा सफल हुआ। जी जी जी। कलम का मैं सिपाही हूँ, कलम हथियार है मेरा। आहा, जरूरत है नहीं मुझको किसी की भी गवाही। आए हाय, बहुत खूब, बहुत खूब। है नहीं मुझको किसी की भी गवाही। मुझे लग रहा है कि आप लोग अब मन से सुन रहे हैं, और निश्चित बहुत बहुत दादा, ये दादा आगे, ये हमारे गांव के बड़े प्रसिद्ध लोकगीतकार हैं। अच्छा सुना रहे थे। पहले मैं आपको भी पहनाऊंगा एक माला। बहुत कमाल किए। और भी एक माला और दीजिए। हालांकि देखो ये भी मैं बहुत अच्छे मन से आपको पहना रहा हूँ, मजा आ रहा है। स्वागत है। हमारे लिए बड़े गौरव। ए फोटो तो खींच लो यार, तुम्हें खींच लगा है कि हाँ कोई गांव का 10-20 रुपया ज्यादा ले लेना यार, खींच लो फोटो। खींच कहाँ है? लो, क्या ये हमने कहा था उससे कि बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत स्वागत। मेरे लिए निश्चित रूप से ये गर्व का विषय है। मनोज जी, जी, ये माला जो है माइक के बीच में आ रहा है। नहीं नहीं, आपकी गर्दन से भार भी ज्यादा है। मैं कम कर देता हूं। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। जी जी सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूँ जी। आप लोगों के बीच, आपकी ही गांव की मिट्टी से निकला हुआ जी जी ये बेटा आज आपके सामने कविता का पाठ कर रहा है। इतने बड़े काव्य मंच पर, इतने बड़े बड़े कवियों के बीच हमारे के डी बिंदास दादा जैसे गीतकार हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं एक शेर दादा आपके लिए पढ़ता हूँ, एक छंद आपके लिए पढ़ता हूँ कि आपने ही सजाया है इस मंच को। और मनु जी, ये कविता, ये छंद मैं केवल अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, आप सब की तरफ से पढ़ रहा हूँ। राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच के माध्यम से मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ। इसीलिए आप सबकी तालियां उठनी चाहिए, आप सबकी तालियां उठनी चाहिए, आप सबकी वाह निकलनी चाहिए। जी जी। कि आपने ही सजाया है इस मंच को, और गीत का रस है अनमोल जी भर छको। कुछ लोग कविता सुन रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर ताक रहे हैं, पता नहीं किसको ताक रहे हैं। ताकने वाला कोई यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, ताका जाए। अब हम देख रहे हैं आपके यहाँ, तो हम देखे पुरुष भी एक दूसरे को देख रहे हैं बहुत मन से। क्या बताएं, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपको। स्वागत है। कि काव्य का रस है अनमोल जी भर छको। अगली पंक्ति अगर आपको अच्छी लगे तो आप उछल कर ताली बजाएंगे। मुझे ऐसा लगेगा कि इस काव्य मंच पर आना मेरा सार्थक हुआ। देखिए जबान भी स्लिप हो रही है। जी जी, स्वागत है। कि गीत का रस है अनमोल जी भर छको, तुम इधर ना तको, तुम उधर ना तको। अगली पंक्ति अगर अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। कि तुम इधर ना तको, तुम उधर ना तको, बस मैं तुमको तकूं और तुम हम। बहुत खूब। बस मैं तुमको तकूं। यहाँ पे कवि की भावनाएं दूषित लग रही हैं मुझे। और ये आपने बिंदास जी को समर्पित कर दिया। अब ये समझिए, अपने साथ ही अध्यक्ष को भी ले डूबे। स्वागत। आधा छंद मैंने कह रहा हूँ एक बार बिंदास जी की मर्जी तो पूछ लेते। स्वागत है, स्वागत। ये मार्ग दादा ने ही दिखाया है। जिस परिवार के बुजुर्ग ऐसे निकलेंगे फिर देख लीजिए ये भी उसी धरती के हैं। इसलिए मैंने कहा, स्वागत। इसीलिए तो मैंने अभी कहा था कि ये चश्मा यूं ही नहीं लगा आपकी आंखों पर, कुछ रातें तो आपने भी जाकर गुजारी है। इसको दूसरे सेंस में लेके देखिए, तब आपको अर्थ समझ में आएगा। न मैं निवेदन करता हूं कि मैं गांव की मिट्टी से पला बढ़ा, गांव की मिट्टी से निकला हुआ एक छोटा सा बालक हूं। मेरा सौभाग्य इस काव्य मंच पर मुझे कविता करने का अवसर मिला। जी जी, स्वागत। लोग मनु जी शहर से जाते हैं, गाँव से जाते हैं शहर की ओर, और कहते हैं चलो डार्लिंग आसमान में बंगला बनाएंगे। बंगले बना लेते हैं, बंगलों में रहने लगते हैं, और जीवन का एक ऐसा पड़ाव आता है जब उन्हें याद आता है केवल गांव
ऐसा कोई भी कवि इसमें नहीं है जिसने गांव के बारे में थोड़ा थोड़ा कहा ना हो। सही बात है, बहुत सब ने कहा। क्यों? क्योंकि गांव का माहौल ही ऐसा होता है, गांव के लोग बड़े भोले होते हैं भाई साहब। जी, जी। मैं निवेदन करता हूँ, एक गीत पढ़ता हूँ, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी, जी। और इसके बाद अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए दादा को आमंत्रित किया जाएगा। जी, मैं जी। सोचता हूँ कि ये गीत मेरा अंतिम गीत है। अंतिम न समझिएगा क्योंकि अभी जीवन भगवान दया से मैंने 72 का एक एवरेज लगा के रखा है। जी जी तो सुनिएगा जी जी। कि एक छोटा घर बनाना चाहता हूँ, आहा, एक छोटा घर बनाना चाहता हूँ। आहा। आपकी तालियां उठे इस पंक्ति जी। पर कि एक छोटा घर बनाना चाहता हूँ, आहा। आज फिर मैं गाँव जाना आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय। आज फिर मैं गाँव जाना चाहता हूँ। क्या कहने, पहना दो भैया, सबने मालाएं डाली हैं, पुरुषों में कोई भेद नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, स्वागत। ये हमारे शिष्य हैं, छोटे भाई हैं। आहा, हाँ, आरिफ इनका नाम है। आहा। तो एक बार आरिफ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कि एक छोटा घर बनाना चाहता हूँ, आहा। आज फिर मैं गाँव जाना चाहता हूँ। हाय हाय, क्या बात। आनंद लेके सुनिए तभी आनंद आएगा। कि फिर वही दुनिया बसाना चाहता हूँ। आहा। पुराने दिन जब शहरों से थक कर आदमी गांव की ओर भागता है। आपने देखा कोरोना में क्या हुआ, जब किसी को कहीं ठिकाना नहीं लगा तो भागा अपने गांव की ओर। आहा। कि एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ, फिर वही दुनिया बसाना चाहता हूँ, आज फिर मैं गाँव जाना। आहा। हाय हाय, क्या बंद सुनिएगा, समर्पित करता हूँ आप स्वागत, सभी को। स्वागत। अगर आपको लगता है कि मुझ में और मुझ में कोई समानता नहीं, आप भी गांव के पले बढ़े, मैं भी गांव का पला जी, पला जी, बढ़ा हूं। इस कविता में भरपूर समर्थन मुझे चाहिए आपका। जी, जी, तभी इस स्वागत। कविता का पढ़ना सार्थक होगा। सुनिएगा, जी। बंद पढ़ता हूं। कि फिर वही बम्बे का पानी याद आता है मुझे। आहा। मनु जी, शायद आप बम्बा ना जानते हो। जी जी। नहीं जानते हो? नहीं, हम जानते हैं। जानते हैं? अरे वाह, तालियां हो जाएं भाई। हम भी भैया गांव से निकले हैं, हमारा मुंह शायरी हो गया है, हमने सुनाया तो था। कि फिर वही बम्बे का पानी आहा। याद आता है मुझे, आहा। हर लहर को स्वर बनाकर वो बुलाता है। आए हाय आए हाय। रास्ते कच्चे थे लेकिन थे कदम सच्चे बड़े। आए हाय। अगली पंक्ति पर आपके सबके हाथ उठें और सबकी तालियां एक जी, साथ जी, जी। गूंजें अगर पंक्ति आपको अच्छी लगे। जी जी। कि रास्ते कच्चे थे लेकिन आहा। थे कदम सच्चे बड़े, आहा। और साइकिल टूटी थी लेकिन आहा। दिन थे वो अच्छे बड़े। आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय। साइकिल टूटी थी लेकिन दिन थे वो दिन अच्छे बड़े। थे वो अच्छे बड़े। आहा। फिर उसी रास्ते पे आना चाहता हूँ, फिर उसी रास्ते पे आना चाहता हूँ, आज फिर मैं आहा। आज फिर मैं गांव जाना चाहता हूँ, बहुत। आज फिर मैं गांव जाना आए हाय। आप भी चाहता तो एक हैं जो हमारी कविता को सुन रहे हैं। मैंने आज तक कुछ नहीं गाया, आज गाया है आपके चक्कर में। अगला बंद पढ़ता हूँ क्योंकि जल्दी खत्म करना है। जी, जी, वैसे स्वागत। मेरी बड़ी बुरी आदत है कॉलेज के जमाने की, मनु जी। हाँ। जब मैं माइक पकड़ता था तो छोड़ता नहीं था। 2-4 लोग आते थे, पकड़ के ले जाते थे। चलो भाई, बहुत हुआ। सुनेगा, बंद समझ। जी जी, स्वागत स्वागत है। कि फिर वही सावन के झूले आहा। याद आते हैं मुझे, आहा। फिर वही सावन के झूले याद आते हैं मुझे, आहा। रात को सपनों में आके आहा। छेड़ जाते हैं मुझे। आहा।
जिंदगी, आप विशेष रूप से अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। हम सबकी यही विडंबना, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए कि रात को सपनों में आकर छेड़ जाते हैं मुझे, जिंदगी पींगे बढ़ाकर कितने आगे बढ़ गई, उतरना मुश्किल जहां से उस शिखर पर चढ़ गई, अब नया कुछ भी न पाना चाहता हूँ, अब नया कुछ भी न पाना चाहता हूँ, आज फिर मैं गाँव जाना चाहता हूँ। बहुत खूब। आज फिर मैं गाँव जाना चाहता हूँ। अगला बंद सुनिएगा कि याद आता है मुझे फिर वो गली का डाक खाना, याद आता है मुझे फिर वो गली का डाक खाना, चिट्ठियों में प्यार भरकर डाकिए का घर पे लाना, रेलगाड़ी से बड़ी थी बैलगाड़ी गांव की, और जलपोतों से भारी एक छोटी नाव थी, थक गया हूँ लौट आना चाहता हूँ, क्या कहने हैं, वाह, थक गया हूँ लौट आना चाहता हूँ। कमाल कमाल। आज फिर मैं गांव जाना। बहुत हमारे परिश्रम के प्रमाण हमें माला पहना कर गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कि आज फिर मैं गांव जाना चाहता हूँ, जी जी, आज मेरी माँ की चिट्ठी याद आई है मुझे, आज मेरी माँ की चिट्ठी याद आई है मुझे, वक्त ने एक बात उसकी अब बताई है मुझे, क्या बात बताई है जी, वो सिसकती ही रही पर लौट कर ना मैं गया, वो सिसकती ही रही पर लौट कर मैं ना गया, उड़ने की हसरत थी मन में और मैं उड़ता गया, अब ना उड़ना ना उड़ाना चाहता, अब ना उड़ना ना उड़ाना चाहता हूँ। बहुत खूब। आज फिर मैं गाँव जाना चाहता हूँ। बहुत खूब। आज फिर मैं गाँव जाना अंतिम बंद पढ़ता हूँ कविता, इसके बाद मैं विदा लूंगा। और इस अंतिम बंद पर मैं आप सभी के हाथों को खुला हुआ देखना चाहता हूँ। जितनी ज्यादा तालियां उतनी कम समय मुझे यहाँ रोक पाओगे, जितनी कम तालियां उतना ज्यादा समय रोक पाओगे। कमाल कमाल कमाल। एक और परिश्रम का प्रमाण जो हमें टोपी पहना के गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर दूल्हा लग रहे हैं। अरे वाह, हाँ बने थे 2012 में, याद है जी जी। सुनिएगा, अंतिम बंद पढ़ता हूँ। सारे भावों को लपेटे हुए मेरे गांव की मिट्टी से जोड़ता हुआ ये छंद मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ कि अब मुझे भाई साहब शहर की कड़वाहट को गांव की मिठास की ओर लाता हुआ बंद मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। जी जी। आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह ना ना, बिल्कुल आप ही की तरफ है कि अब मुझे भाते नहीं है आसमानी ये घरौंदे। आसमानी घरौंदे। जी जी। आदमी यहाँ से जाता है गांव से और अपनी पत्नी से कहता है, डार्लिंग आसमान की ऊंचाइयों पर एक बंगला बनाऊंगा। भगवान की दया होती है कि उस 40वें माले पर उसे फ्लैट मिलता है। और बदकिस्मती से अगर लिफ्ट खराब हो जाए हाँ तो बस वो अपने घर बाद में पहुंचता है, खुदा के घर पहले पहुंचता है।